हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू रेसिपी इन यूनिक स्टाइल, भरवा करेला। जो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन पहली बार आप ऐसा करेला खाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करेले लिए यहाँ पर 1 किलो और उसको हम छीलेंगे। उसका पील उतारेंगे, लेकिन बहुत महीन महीन, यानी कि बारीक छिलका उतारेंगे। हमें ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना है इसका। कुछ करेले होते हैं जो थोड़े मोटे टाइप होते हैं, जिसका मोटा ही छिलका होता है, उसको हमें थोड़ा मोटा उतारना होता है, लेकिन उसके हिसाब से कि अंदर का बीज नज़र ना आए, इस तरह से हमें करेले का छिलका निकालना है। और हम यहाँ छिलका निकाल कर मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैं आपको सारे करेले यहाँ छील कर दिखाऊंगी। देखिए, एक पील होता है और ये इतने लजीज, इतने टेस्टी बनेंगे कि आप कहेंगे हम बार बार खाएंगे। बिल्कुल यूनिक स्टाइल है। किसी के करेले आपने ऐसे बनते हुए नहीं देखे होंगे। आई होप सो। मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा इस तरह का स्टाइल भरवा करेले का। सबके यूनिक स्टाइल होते हैं, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। और आप ध्यान से देखिए, और इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है कि आप बार बार कहेंगे बनाएं। क्योंकि मैंने अपनी ससुराल में बनाया था, तो सब ने बोला कि बहुत टेस्टी बना है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और ये बोला कि वाकई में तुमने करेले बहुत टेस्टी बनाए हैं। मैंने भरवा करेले तो बहुत खाए, लेकिन तुम्हारे हाथों जैसा जायका कहीं नहीं मिला। तो गाइज़, ये तारीफ़ तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरी तारीफ़ की गई है। तो मैं चाहती हूँ आप सबकी भी बहुत तारीफ़ हो, इसलिए मैं आपको आज भरवा करेले सिखा रही हूँ। और ये मेरी मॉम का जायका है जो मैं बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ लगभग हमारे करेले छिल चुके हैं। हमने सारे करेले छील कर आपको दिखा दिए हैं। देखिए, ये भी छिल गया है, सारे हमने छील दिए हैं। अब इसमें हम कट लगाएंगे, बीच में कट लगाएंगे इस तरह कि पूरा करेला ना कट जाए, इसलिए हमें एक नोक वाली यानी कि छुरी लेनी है। चाकू हमारा, नाइफ़ हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे बीच में कट आसानी से लग जाए। ठीक है। और इसे देखिए, इसमें अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बीज होते हैं जिसे हमें निकालना है। देखिए, मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। देखिए, निकल गया है। इस तरह ही सारा निकालना है। थोड़ा कच्चे कच्चे करेले हैं ये, तो इसमें इस तरह के वाइट वाइट हैं। जो ज़्यादा पक जाते हैं उसमें रेड रेड होते हैं बीज, तो इसमें वाइट बीज निकले हैं तो अच्छा करेला है, यानी कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो हमने ये निकाल दिए हैं, लगभग सारे हम इसको निकाल देंगे। और एक एक करके हम सारे ही इस तरह से करेलों को हमें भरना है। इस वजह से हमें सारा खाली करना है बीज से। सारे सीड्स हमने इसके अंदर से निकाल दिए हैं और देखिए सब खाली हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें करना है कि नमक डालना है इसके अंदर। क्या डालना है गाइस? नमक। तो नमक जो होता है उससे हमें करेले का कड़वापन निकालना है। जो करेले में कड़वाहट होती है वो नमक से जाती है। तो देखिए, हम इसमें कम से कम 3-4 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको सारे करेलों में अंदर बाहर लगाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। इसको पहले इस तरह से करेंगे, फिर उसमें करेले के अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी हमें करेले में नमक लगाना है। और इसमें अपने आप ही इतना पानी सा हो जाता है कि उसमें करेले का जूस निकल कर आएगा। और करेले का जूस अगर आप पी लेते हैं, नहीं पिया जाता लोगों से, अगर आप करेले का जूस भी पी लेते हैं ना, तो पिंपल्स जैसी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। यानी कि पिंपल्स नहीं निकलते हैं, बस एक बार हिम्मत करके पीना होता है। हमने इसे धूप में रख दिया है, इसका सारा जूस निकल चुका है, पानी वानी, और हमने इसे धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं। अब उसके बाद हमने चने की दाल लिए। 1 किलो करेले में 250 ग्राम चने की दाल। उसके बाद हमने 1.5 किलो प्याज ली है, जिसे हमने कट कर लिया है। ठीक है। अब हम ये करेले हमने वॉश कर लिए क्योंकि हमने धूप में रखे थे, लेकिन एक बार हमें वॉश करने ज़रूर चाहिए। तो हमने इन्हें वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद हमने इसको
इसका मसाला तैयार करना है सबसे पहले, तब हम इसको फिल करेंगे। देखिए सबसे पहले चने की दाल डाली है जिसे हमने भिगो के रख दी थी 15 मिनट के लिए। इसे हमने प्याज में ऐड कर दिया, जो हमने 1.5 किलो प्याज लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने कीमा लिया है, आप बिना कीमे के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको नॉन वेज बनाया है, वेज नहीं बनाया, तो इसलिए हमने कीमा लिया है यहाँ पर 1 किलो। वैसे 1 किलो में आधा किलो भी चल जाएगा, लेकिन मेरे घर में सबको कीमा ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 किलो डाला है। एज़ योर विश, आप कितना डालना चाहते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें डालना होगा अचार का मसाला। अचार का मसाला हमें 2 चम्मच डालना होगा, 2 से 2.5 चम्मच। ठीक है, इसका हम आपको बता रहे हैं कि मसाले में क्या क्या डलेगा। सबसे पहले प्याज ली, फिर हमने चने की दाल ली है जो हमने वॉश करके भिगो के रख दी थी। उसके बाद हमने कीमा लिया है, उसके बाद हमने अचार लिया है, और यहाँ पर 2 चम्मच 2 से 2.5 चम्मच हमने हल्दी ली है। और उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, जिसे हमें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। वैसे चटपटा ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है, 2 से 3 चम्मच रेड चिली पाउडर। उसके बाद नमक डालेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ओके गाइज, यहाँ तक पूरा हुआ कम्प्लीटली। अब हमें यहाँ पर एक मसाला और रह गया, चाट मसाला या अमचूर। हम अमचूर डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ये अमचूर था, सॉरी मैंने इसको चाट मसाला बोल दिया। तो ये था अमचूर। अमचूर से क्या होता है, वैसे तो हमने इसका सारे कड़वाहट निकाली है करेले की, बट हम अगर अमचूर डालते हैं तो इसकी कड़वाहट और थोड़ी कम हो जाएगी, फिल करेंगे जब मसाला। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए गाइस, मैं स्पून की हेल्प से सारा मसाला मिक्स कर दूँगी। देखिए सारा ही मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अनियन में सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम इसे फिल करेंगे। 1 स्पून हम सभी करेलों में भर देंगे। सारे फिल करके हम रखेंगे एक साइड। देखिए इस तरह से हमें सारे करेलों को फिल करना है। कर दिए फिल, हम फिल करके एक साइड रख देंगे इनको। इस तरह से एक एक करके हमें सारे करेले ऐसे ही फिल करने हैं। ओके, उसके बाद एक और फिल करके दिखाते हैं आपको। देखिए बहुत ही आसानी से फिल हो जाते हैं ये, इसमें कोई भी मसला नहीं है। देखिए फिल हो गए। और हमने सारे ही फिल कर दिए हैं। देखिए कितने अच्छे भी लग रहे हैं देखने में, मज़ेदार एकदम, वाओ। चलिए अब हम इसे एक वाइट कलर का थ्रेड लेंगे और इसे अच्छे से ऐसे बांध देंगे कि इसे बाइंड करेंगे, ताकि ये हमारे जब हम इसको फ्राई करें तो इसमें से ये जो हमने फिल किया है मसाला वो ना निकले। समझ रहे हैं ना आप गाइस मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसको अच्छे से आपको धागे को बांध देना है। देखिए मैंने सभी तरह कर दिया। अब इसमें हम एक गांठ लगा देंगे जिससे खुलेगा नहीं। एक एक करके मैं सारे बाइंड कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह करने हैं, सारे बाइंड हो जाएंगे ये। अब इसके बाद हमें एक कुकर में ऑयल करना है गरम, और ये सारे ही करेले डाल देने हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करेंगे, बहुत इजी और सिंपल तरीका है गाइस, कोई भी इसको बना सकता है।
इसके बाद हमने क्या किया, इसको सारे करेलों को इसमें ऐड कर दिया है कुकर में, थोड़ा सा ऑयल डालकर, और हम ये फ्राई कर रहे हैं। देखिए कुछ हद तक ये फ्राई हो चुके हैं, अभी थोड़े और होंगे। हो चुके हैं। और ये सारा मसाला जो बचा हुआ था हमारे पास, हम इसी करेले के अंदर हम इनको निकालेंगे नहीं बाहर और ऐड कर देंगे। देखिए करेले नीचे हैं और सारा मसाला ऊपर। हम कैसे भी कर सकते हैं, करेलों को बाहर निकाल कर और हम इसमें मसाला डालकर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए रेडी हैं बिल्कुल, बहुत टेस्टी लजीज बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।